अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारी जो नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जिसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आज हम उसी का दूसरा पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक पार्ट किया है, लेकिन आपको अच्छी तरह से याद रखना है ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ना, ये सभी के सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। मेरे पास जो ओरिजिनल पेपर्स हैं उनमें से उठा के ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, उनके सोल्यूशन यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। और साथ ही साथ आपको इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये जो मेरे पास ओरिजिनल पेपर्स हैं, अग्निवीर के भी हैं, सोल्जर जनरल ड्यूटी के भी है, ट्रेडिसमैन के भी है, क्लर्क के भी है। इसमें बहुत सारे पेपर्स हैं। ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलने वाली है। और साथ ही साथ ये जो हमारी बुक है इसमें भी ओरिजिनल पेपर्स बहुत सारे हैं, अराउंड 100 के आसपास में ओरिजिनल पेपर्स हैं। अच्छी तरह से ये पूरी की पूरी बुक आप परचेज भी कर सकते हो, लेकिन इसकी पीडीएफ भी आपको कहाँ से मिलेगी वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को एंड टू एंड जरूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना। स्पेशली ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, सभी के सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, पूछे हुए क्वेश्चंस है। और आप मान के चलो कि यहाँ पे जो हम रीजनिंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि 10 मार्क्स आपके रीजनिंग के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जो रीजनिंग है हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे जीडी की हो, ट्रेडिसमैन के हो, क्लर्क के हो, हर एक फील्ड में इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर मैं अग्निवीर जीडी की बात करूं, जो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के, अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप सॉल्व कर पा रहे हो अच्छी तरह से, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो आप मान के चलना है जो रीजनिंग का पोर्शन है 10 में से 10 क्वेश्चन आपके डन है, याद रख लेना। तो ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 4/5 इज। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि जो फ्रैक्शन वैल्यू आपको दिया गया है 4/5, ठीक है ना, ये जो 4/5 है ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू दिया गया है, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या आएगा? 86%, 80%, 60% या 40%? तो देखिए, फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसे मल्टीपल करना पड़ता है 100 से, ठीक है ना। तो यहां पे क्या करेंगे? 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, 5 0 आर 0, और यहां पे इनका मल्टीपल चला जाएगा। 20 इंटू 4 कितना होता है? यहां पे 80 आएगा, है ना। 0 4 आर 0, 4 2 आर 8, तो यहां पे 80%, यानी कि बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि 4/5 ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या आएगा? इसका परसेंटेज वैल्यू 4/5 आएगा। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आप देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे मैं हाईलाइटर यूज कर लेता हूं ताकि आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को देख पाओ। यहाँ पे देखिए, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। दो बंदे हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, वो किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। एंड ए अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 15 days। तो ए जो है उसी काम को अकेला अगर करेगा वो 15 दिन में उसे कंप्लीट करेगा। तो आपको बताना है कि बी अगर अकेला उस काम को करेगा वो कितना समय देगा। देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ, जब हम लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है दो बंदे हैं, ए और बी, है ना। ए और बी दो बंदे हैं, लेकिन ए और बी जब मिलके किसी काम को करते हैं, ए प्लस बी ये मिलके किसी काम को करते हैं, कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं? उस काम को 10 दिनों में कंप्लीट करते हैं। लेकिन ए अगर अकेला उस काम को करेगा तो कितना समय देगा? तो 15 दिन देगा। सबसे पहले हम उस काम को निकालते हैं, यानी कि जो ए और बी मिलके 10 दिनों में कंप्लीट करते हैं और ए अकेला 15 दिनों में कंप्लीट करता है, वो काम कितना है, कितने यूनिट से कंप्लीट करते हैं, वो हम किस तरह से निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए ये बात भी याद रखना, यहां पे हम ये टेस्ट कर रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, समझा नहीं रहा हूं, ठीक है ना। जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे, लेकिन फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाने की कोशिश करूं। अदरवाइज जो थ्योरी लेक्चर होते हैं उनमें अच्छी तरह से अलग तरीके से समझाना होता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो। आई होप कि आपने ये पढ़ा होगा। तो देखिए वो जो यूनिट हमें निकालना है वो किस तरह से निकालेंगे? इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, यानी कि जो 10 और 15 है इसका एलसीएम निकालेंगे। तो मेरे ख्याल से 10 और 15 का एलसीएम यहाँ पे 30 आएगा, है ना। यहाँ पे 10 3 आर 30, 15 2 आर 30। अब यहां पे जो समझो, ये वैल्यू यहां पे निकला और ये वैल्यू यहां पे निकला, और ये जो 30 यहां पे इनका एलसीएम आया, इनका मतलब क्या है? यानी कि ए और बी 10 दिन में जिस काम को कंप्लीट कर रहे हैं वो 30 यूनिट्स हैं। कितने हैं? वो 30 यूनिट्स है। जो एलसीएम हमने निकाला ये वही यूनिट्स है जो ए और बी मिलकर 10 दिनों में कंप्लीट करता है, और ए अकेला उसे 15 दिनों में कंप्लीट करता है। और यहां से जो हमें आया वो है इनका 1 दिन का काम।
यानी कि ए और बी मिलके जो है किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, 30 यूनिट्स को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, लेकिन एक दिन में वो 3 यूनिट बनाते हैं। और ए जो है अकेला एक दिन में 2 यूनिट बनाता है और 15 दिनों में काम कंप्लीट करता है। लेकिन आपको बताना है बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। देखिए सीधी सी बात है, 30 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं। ए और बी, ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी मिलके जो है 10 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, लेकिन एक दिन में 3 यूनिट बनाते हैं। और बी अकेला 15 दिनों में काम कंप्लीट करता है, लेकिन एक दिन में 2 यूनिट बनाता है। तो यहां पे ए और बी इकट्ठे हैं, यहां पे बी अकेला है। और जब बी इसमें से माइनस होगा, यानी कि 3 में से 2 माइनस होंगे, वहां पे ए का वैल्यू निकल के आएगा, क्योंकि यहां पे बी और बी कॉमन है। तो 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब है ए जो है एक दिन 1 यूनिट जो है वो कंप्लीट करता है एक दिन में, ठीक है ना। तो उसे कितने यूनिट बनाने हैं, उसे 30 यूनिट बनाने हैं। तो 30 यूनिट कितने दिनों में बनाएगा, 30 डिवाइड बाय 1। तो इसका मतलब है कि 30 दिनों में वो काम कंप्लीट करेगा, पूरा का पूरा काम 30 दिनों में कंप्लीट करेगा, जो कि यहां पे हमारा सी पार्ट आ रहा है। तो सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ए सी बी ई सी जी डी आई। इसके बाद आपको बताना है कि कौन सा यहां पे इनमें से कौन सा आएगा। यानी कि सीरीज आपको कंप्लीट करनी है, रिलेशन आपको समझनी है। पहला है ए सी, उसके बाद है बी ई, उसके बाद है सी जी, उसके बाद है डी आई। सबसे पहले हम पहले वर्ड की रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले ए है, उसके बाद कंटिन्यूसली बी आ रहा है, उसके बाद सी आ रहा है, उसके बाद डी आ रहा है। तो सीधी सी बात है, उसके बाद यहां पे क्या आएगा, ई आएगा। अब ये वाली रिलेशन हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे सी है, सी के बाद क्या है, ई है, यानी कि सी के बाद डी नहीं है, ई है। एफ नहीं है, जी है। एच नहीं है, आई है। जे नहीं आएगा, के आएगा। सीधी सी बात है, कितना इजी है। तो ई के हमारा राइट आंसर होगा, कहीं पे है ए पार्ट में है, तो ए पार्ट ही इसका राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना, आपको अच्छी तरह से जहन में बिठा देना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 4। हमारे 4वें प्रश्न पे हम आ जाते हैं। तो चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए यहां पे आपको ये इक्वेशन दी गई, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अगर आपने 10th में इक्वेशन पढ़ी होगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल, तो इजी तरह से कर पाओगे, कोई बड़ा मसला नहीं है। इक्वेशन क्या कह रही है, 6x प्लस 10 किसके बराबर है, 88 के बराबर है ना, 88 के बराबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, 6x प्लस 10 आएगा और माइनस 88 आएगा, किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। और इसी के साथ यहां पे यहां पे 80 माइनस 88 और प्लस 10, यानी कि माइनस 88 में प्लस 10 माइनस हो जाएगा। तो 6x माइनस अब आएगा, है ना, माइनस। तो यहां पे हमारा कितना वैल्यू आएगा, 80 और यहां पे 78 है ना, 78 किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। x किसके बराबर आएगा, 78 यहां चला जाएगा, 6x इक्वल टू 78, और x किसके बराबर आएगा, 78। देखिए 78 डिवाइड बाय 6, 6 1 आर 6, 6 3 आर 18। तो यहां पे 13 हमारा आंसर निकल के आएगा। है कहीं पे यहां पे सी पार्ट में 13 हमारा आंसर है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा अच्छी तरह से। कोई बड़ा मसला नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कोई मसला नहीं है। ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है ना। कोई हार्ड मसला यहाँ पे नहीं है कि जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे 5वां प्रश्न पढ़ने से पहले आपको बताता चलूं, जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल पे विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है अग्निवीर रीजनिंग क्लास के नाम से, वहां पे देख लेना। और भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। अग्निवीर क्लासेस के नाम से आपको अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे बहुत सारे ओरिजिनल पेपर्स मैंने करा के रखे हैं, जीके जीएस, ढेर सारे, अराउंड 100+ वहां पे वीडियो है, वो देख लेना। इंपॉर्टेंट वीडियो है एग्जाम से पहले वो सभी वीडियो देख लेना। एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, ठीक है ना। वहां पे रीजनिंग के क्वेश्चंस भी हैं और जीके जीएस के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ओरिजिनल पेपर्स हैं, वो देख लेना। मैंने एक्सप्लेन अच्छी तरह से करके रखे हैं, एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना।
तो इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। 33, 36, 39। यहाँ पे देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन बेसिक पूछे जाते हैं, बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये आ रहे हैं तो समझ लो आपकी रीजनिंग अच्छी है, आप क्वेश्चन कर पाओगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आपको ये भी नहीं आ रहे तो आपको बहुत बहुत ज्यादा सुधारने की जरूरत है, अपने आप को सुधारने की जरूरत है। बेसिक क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, इसी तरह से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, बेसिक आएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं आएंगे, बेसिक लेवल के आएंगे जो हर कोई अच्छी तरह से कर पाएगा। 33, 36, 39। तो यहाँ पे रिलेशन को समझो, तीन तीन इंक्रीज हो रहे हैं। 33 के बाद 36 प्लस 3 39 प्लस 3 42। 39 में प्लस 3 करेंगे 42 आएगा। है कहीं पे डी पार्ट में है तो डी पार्ट ही इसका राइट आंसर है, मार्क कर दो। क्या देख रहे हो। इसके बाद देखिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, कन्वर्ट 0.25 टू ए सिंपल फ्रैक्शन। आपको यहाँ पे डेसिमल में नंबर दिया गया है 0.25, ये आपको नंबर दिया गया है डेसिमल में, आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से कन्वर्ट करोगे, देखो ऊपर लिखोगे 25, ठीक है ना। तो पॉइंट के आगे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, 2 0 लिख लो। उसके बाद कितना डिजिट है, 1 है तो 1 लिख दो। तो यहाँ पे 100 आएगा, 25 डिवाइड बाई 100। तो जब हम इसको और फर्दर काटेंगे, 25 1 25, 25 4 आर 100। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1/4 आपका राइट आंसर आएगा। है कहीं पे ऑप्शन ए में है तो मार्क कर लो। क्या देख रहे हो, 1/4 इसका राइट आंसर होगा। दैट मीन्स जब आपने 0.25 डेसिमल को कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में तो 1/4 वहां पे आपका आंसर आ गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां प्रश्न, चलिए मैं आपके लिए रख रहा हूं, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। बिल्कुल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12, 16 एंड 30। कुछ नहीं आपको करना है, एलसीएम। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है एलसीएम। किसका निकालना है, 12, 16 और 30 का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। आई होप कि सब लोगों को आएगा। कमेंट बॉक्स में सभी लोग इसका आंसर करेंगे, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, किसी का भी गलत आंसर नहीं आना चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 12 बॉयज इज 10 ईयर्स एंड दैट ऑफ 11 बॉयज इज 19 ईयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ द बॉय। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, 12 बॉयज यानी कि 12 लड़के हैं, उनकी एवरेज एज कितनी है, 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स है ना, और 11 बॉयज हैं, ठीक है ना, 11 बॉयज हैं, उनकी एवरेज एज कितनी है, 9 ईयर्स। यानी कि पहले 11 थे या पहले 12 थे, उनकी एवरेज एज कितनी थी, 10, और फिर 11 रह गए, उनकी एवरेज कितनी है, 9, ठीक है ना। यानी कि वहां से भी एक घटा, यहां से भी एक घटा। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है एक एक के, आप समझ सकते हो इस तरह से, ठीक है ना। तो यहां पे आप देख सकते हो, तो टोटल कितने हैं, टोटल 12 कैंडिडेट्स हैं, है ना, 12 कैंडिडेट्स, 12 कैंडिडेट्स, इनकी एवरेज एज क्या है, 10 है। और टोटल इसके बाद कितने रहे, 11 रहे, इनकी एवरेज क्या है, 9 है। समझ रहे हो ना। तो यहां पे इनको सॉल्व हम करेंगे, जब इनको सॉल्व करेंगे यहां पे इनका आंसर निकालेंगे, क्या आएगा, 2 0 आर 0, और यहां पे 0 आएगा, और यहां पे 2 आएगा, 1 आएगा, 120, 120, ठीक है ना। टोटल इनकी एज आ गई, सब लोगों की, एक एक करके सब लोगों की टोटल एज आ गई। इसके बाद 11 9 आर 99, ठीक है ना, 99। तो यहां पे जो है इन सब लोगों की आ गई। तो अगर मैं बात करूं, यहां पे जो एक बॉय छूट गया, यानी कि पहले 12 थे पे 11 रह गए, तो एक बॉय की एज आपसे पूछी गई, व्हाट इज द एज ऑफ द बॉय। उस एक लड़की की आपसे एज पूछी गई, पहले 12 थे फिर 11 रह गए, तो ये छूट रहा है ना, जो गैप आ रही है, उसकी एज क्या होगी। तो इन दोनों को आपस में माइनस कर लो, यानी कि 120 में से माइनस आपको क्या करना है, 99 करना है। यहाँ पे 10 रहेगा, यहाँ पे 11 रहेंगे, 10 में से 9 जाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, और 11 में से 9 जाएंगे तो यहाँ पे 2 रहेंगे, यानी कि 21 साल की उसकी एज होगी। तो यहाँ पे बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको याद रख लेना है, अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना। पहले भी मैं बता चुका हूं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ कॉस्ट प्राइस इज 500, कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 500 के, प्रॉफिट कितना हुआ, 20%, तो सेलिंग प्राइस क्या है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझो,
कॉस्ट प्राइस किसके बराबर दिया गया है, 500 के, ठीक है ना। यानी कि कोई आर्टिकल है, कोई चीज है, सपोज मान लो आप कोई चीज बेच रहे हो, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, वो है 500, और आपने उसमें जो प्रॉफिट गेन किया वो कितना किया, 20% किया, और आपको बताना कि सेलिंग प्राइस क्या है। देखो सपोज मान लो आपके पास कोई चीज है, ठीक है, आप उसको बेचना चाहते हो, आर्टिकल ए है आपके पास, आप इसे बेचना चाहते हो, लेकिन आपको इसमें अपना प्रॉफिट भी इंक्लूड करना है और जिस प्राइस में आपने खरीदा है वो भी आपको इंक्लूड करना है, उसके बाद आपको इसको बेचना है, वही आपका सेलिंग प्राइस बनेगा। तो ये जो 20% आपने प्रॉफिट गेन किया, ये आपने किस पे किया, ये आपने 500 पे किया। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कितने रुपए आपने गेन किए, प्रॉफिट जो आपने कमाया वो कितना है, 20% तो है, लेकिन कितने रुपए हैं। देखो 500 का 20% इंटू 20 डिवाइड बाई 100, यही हुआ ना, 5% का 20%, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा, 2 0 आर 0 और 5 2 आर 10, तो 100, यानी कि 100 आपका प्रॉफिट है। यानी कि जो चीज आपने 500 में खरीदी और उसमें जो आपका प्रॉफिट इंक्लूड है 20%, जो कि आपका 100 रुपीज बन रहा है, तो अब आपको बताना कि सेलिंग प्राइस आपका क्या रहेगा। सीधी सी बात है, किस में बेचोगे, एक तो अपना प्रॉफिट भी इंक्लूड करोगे और जो आपने खरीदा है वो प्राइस भी इंक्लूड करोगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो वो क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस कितना है 500 प्लस प्रॉफिट कितना है 100, ये आपका बन जाएगा 600, और ये 600 आपका सेलिंग प्राइस। तो इसके बाद आ जाते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे आप देख सकते हो हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 15। तो यहाँ पे जो है tan 15 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 2 माइनस 3, 2 माइनस रूट 3, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर मैं सी पार्ट की बात करूँ तो ये टेबल आप सिंपली याद रख सकते हो, इसमें कुछ वैल्यू है ये आपको याद रखने, तो ये आपको सिंपली याद रह जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 1 इन 53410। तो देखिए ये कुछ टर्म्स यहाँ पे याद रख लेना, जब भी आपसे फेस वैल्यू पूछा जाए, किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू पूछा जाए, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है, सपोज मान लो मैं आपको कहूंगा कि आपका फेस अगर आईने में देखा जाएगा वो कैसा होगा, तो आप ही के जैसा होगा ना। सपोज मान लो ये मेरा फेस है, तो मैं वीडियो बना रहा हूं और मेरा फेस दिख रहा है, तो जैसा मैं हूं वैसा मैं दिखूंगा ना। उसी तरह से यहां पे बताना है, इस ये जो नंबर यहां पे दिया गया है 53410, इसमें 1 का फेस वैल्यू क्या है, तो ऐसा ही होगा ना, जिस तरह से ये है, जैसा 1 है वैसा ही होगा। अगर आप आईने में देखोगे आप अपने आप को किस तरह से देख पाओगे, जैसे आप हो, तो उसी तरह से इसमें क्या है, 1 ही है, यानी कि 5340 में 1 का फेस वैल्यू 1 ही है। जब भी आपसे फेस वैल्यू पूछा जाए, कोई भी नंबर दिया गया हो, तो फेस वैल्यू वही होता है जो पूछा जाए। अगर मैं कहूं इसमें 5 का फेस वैल्यू क्या है, तो 5 ही है, 3 का फेस वैल्यू क्या है, 3 है, तो याद रख लेना। तो इस नंबर में 1 का फेस वैल्यू पूछा गया तो वो 1 ही है, तो डी पार्ट यहां पे हमारा राइट आंसर होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 24414। याद रख लेना, ये क्वेश्चन आते हैं, फेस वैल्यू आपने याद रखा, फेस वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। तो जब भी आपसे प्लेस वैल्यू पूछा जाए, देखो नंबर क्या दिया गया है 24414, इसमें आपसे प्लेस वैल्यू पूछा गया है, किसका, 2 का पूछा गया है। तो 2 का पूछा गया है ना, 2 कहां पे, यहां पे, तो 2 मैं एज दस लिख लेता हूं। उसके बाद जितने भी नंबर हैं उतने 0 लिखूंगा। कितने नंबर है, 4 नंबर है, तो 4 0 लिखूंगा। तो ये रहा प्लेस वैल्यू 2 का इस नंबर में, तो यहां पे बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। सपोज मान लो अगर क्वेश्चन इस तरह से होता, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 1, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इन नंबर, तो आप क्या करते, 1 एज दिस लिखते, उसके बाद कितने नंबर हैं, उसके बाद एक ही नंबर है तो एक ही 0 लिखोगे, तो 10 इसका राइट आंसर होगा। सपोज मान लो क्वेश्चन पूछा गया है 1248031, आपसे पूछा गया है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन द नंबर, ठीक है ना, या इस तरह से लिखूंगा, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 124803,
तो 8 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो 8 लिखूंगा, इसके बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 0 लिखूंगा, तो ये रहा इसका प्लेस वैल्यू, याद रख लेना। फाइंड फेस वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं, प्लेस वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं। इसके बाद देखिए 15वां क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 45 इंटू 21 इंटू 31 इंटू 15, यानी कि यूनिट डिजिट पूछा गया है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, 45 का मल्टीपल करेंगे 21 के साथ, फिर 31 के साथ, फिर 15 के साथ, फिर सपोज मान लो वहां पे एक नंबर निकल के आएगा, फिर उसमें देखेंगे लास्ट में क्या है यूनिट डिजिट, तो बता देंगे। नहीं, इस तरह से नहीं करना है। आपसे यूनिट डिजिट पूछा गया है ना, तो यूनिट डिजिट का मतलब होता है पहला यहाँ पे, ठीक है ना, यूनिट डिजिट। तो जब यूनिट डिजिट पूछा गया तो यूनिट डिजिट का मल्टीपल ही कर लो, फिर वहां पे जो आएगा उसका यूनिट डिजिट देख लो, आपका आंसर निकल के आएगा। यानी कि सबसे पहला मेथड आप इस तरह से भी कर सकते हो, 5 इंटू 1 5 इंटू 1 5 इंटू 5 25, है ना, 25। और इसका पहला डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 5, तो 5 ही आंसर होगा, सी पार्ट आंसर होगा। लेकिन एक और ट्रिक याद रख लेना, जब भी कोई नंबर हो जिसमें 0 मेंशन हो, 1 मेंशन हो, 5 मेंशन हो, 6 मेंशन हो, और आपको इनका यूनिट डिजिट निकालना होगा, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, सपोज मान लो 2 3 4 1 5 4 1, इसके लास्ट में क्या है, 1 है, 1 है ना, तो इसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। कोई भी नंबर है 4 2 1 0 3 2 1 0, इसके लास्ट में क्या है, 0 है, तो इसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। कोई भी नंबर है 4 5 4 1 5, इसके लास्ट में क्या है, 5 है, तो 5 ही इसका यूनिट डिजिट आएगा, ठीक है ना। 6, तो यानी कि कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका यानी कि 0 5 0 1 5 6, ये जो लास्ट में होंगे तो इनका यूनिट डिजिट क्या आएगा, एज इट इज इनका सेम रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से भी हम कर सकते हैं, 5 है ना, इसका 5 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो 5 है, इसका भी 5 ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू 1 5 इंटू 5 25, तो उसका हमने निकाल ही दिया। तो इसी तरह से सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा, 5 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो चलिए, जब आपने सीख ही लिया है किस तरह से निकालते हैं, तो ये आप खुद से कर लेना। इजी सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं, मैं ही करवा देता हूँ। आपको यूनिट डिजिट निकालना है। देखो, इनका मल्टीपल नहीं करना है, मत करो मल्टीपल, लास्ट के जो यानी कि जो यूनिट डिजिट है ना, उसी का मल्टीपल करो। 3 इंटू 0 0 ही आएगा। देखो यहाँ पे एक और माइंड लड़ाने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे एग्जामिनर बहुत दफा ये क्वेश्चन छोड़ता है ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। आपको यहाँ पे यूनिट डिजिट में भी मल्टीपल करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 0 आ गया ना, यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट 0 है, तो फिर एट द एंड आपको मल्टीपल ही करना है ना। तो जब भी 0 का मल्टीपल होता है किसी भी डिजिट के साथ, वो उसको 0 ही बना लेता है, तो इसका 0 ही आएगा, चाहे आप कितना भी मल्टीपल को ना कर लो, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 ही होगा। तो सी पार्ट ही इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे मल्टीपल करने की भी जरूरत नहीं है, ये आपको याद रख लेना है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे 2 होता, 0 के बजाय 2 होता, तो उस समय आपका आंसर क्या आता, तो आप खुद से निकालोगे किस तरह से क्या कुछ करना है, ठीक है ना। तो चलो मैं ही दिखा देता हूँ। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, है ना, 24। अब 24 को मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, 4 ही को कर लो, यूनिट डिजिट को कर लो। 4 इंटू 5 20, तो 0 आ गया ना, 0 इसका राइट आंसर होगा। है ना इजी, है ना आसान। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे जितने भी लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और हाँ, अब रहा सवाल इन पेपर्स का, ये ओरिजिनल पेपर्स जो हैं ये आपको कहाँ से मिलेंगे। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ओरिजिनल पेपर्स, पूरे के पूरे पेपर्स, इनकी पीडीएफ, सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ ये जो हमारी ई बुक है, इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस ई बुक में आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको ढेर सारे ओरिजिनल पेपर्स मिलेंगे। सबसे पहले इसमें आपको जो है लेटेस्ट सिलेबस देखने को मिलेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसमें आपको क्या मिलेंगे, हर एक एआरओ के 5-5 पेपर्स मिलेंगे। लद्दाख, जम्मू, श्रीनगर, मंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, अमृतसर, वाराणसी, जबलपुर, किरकी, त्रिची, ग्वालियर, आसाम, शिलोंग, धनपुर, लैंडस्टाउन, रोहतक, ब्रह्मपुर, पांजी, गोवा, पालमपुर, सिलचर, रायपुर, कम्बिटोर, हर एक एआरओ के यहाँ पे ओरिजिनल पेपर्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो सीबीटी मोड के पेपर्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे। जम्मू, श्रीनगर, मंगलोर, लद्दाख, लैंडस्टाउन, अमृतसर, दिल्ली, ग्वालियर, बहुत सारे यहाँ पे
देखने को मिलेंगे। ये पूरी की पूरी बुक भी आपको मिल जाएगी, आप इसे परचेज भी कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन से, और इसकी पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगी हमारी टेस्ट सीरीज में। और ये जो हमारे ओरिजिनल पेपर्स ये आपको किस तरह से मिलेंगे, देखो आपको क्या करना है, किस तरह से आप ये पीडीएफ पा सकोगे, इसके लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल सा फंडा आपको अपनाना है। वो फंडा क्या है, सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है या तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, हमारी जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और गेट स्टार्टर पे क्लिक करोगे। गेट स्टार्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको करना है आई एम स्टूडेंट, इस पे क्लिक करना है। और आप पहली दफा यहाँ पे आ रहे हो तो इसलिए आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपना नंबर और यहाँ पे क्या करना है, अपना नंबर और नाम यहाँ पे आपको एंटर करना है। जैसे आप नाम और नंबर एंटर करोगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। आपको ओटीपी आएगा, वो यहाँ पे वेरीफाई कर देना है और आपके सामने जो है इस तरह से पॉपअप खुलेगा। यहाँ पे कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर देना, ओके कर देना और आपके सामने एप्लीकेशन का मेन इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्स दिखेंगे, ई बुक्स दिखेंगे, जो है बहुत कुछ यहाँ पे दिखेगा, बुक्स दिखेगा, बहुत कुछ यहाँ पे दिखेगा। लेकिन आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी, जिसमें आपको ये पेपर्स मिल जाएंगे, बुक मिल जाएगी और साथ साथ टेस्ट भी मिलेंगे। तो यहाँ पे एक जब आप स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे देखोगे बहुत सारे यहाँ पे कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको जाना है इस वाले कोर्स में, अग्निवीर जीडी ट्रेड्समैन। इसमें लिखा होगा कंप्लीट नोट्स बैच, ठीक है ना, कंप्लीट नोट्स बैच। इसका प्राइस होगा 149। कितना होगा, 149 इसका जो है 149 इसका प्राइस होगा। 3 साल के लिए ये प्राइस है। 149 3 साल के लिए कुछ नहीं है। तो आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, प्लेलिस्ट पे पहले देख सकते हो इसमें क्या कुछ मेंशन है, क्या कुछ दिया गया है। एक टेस्ट फ्री है, वो आप डेमो दे सकते हो, बाकी टेस्ट पेड है। और उसमें बहुत सारे पीडीएफ जो है फ्री भी है, वो भी आपको अगर कोर्स पसंद आया तो आप क्या कर सकते हो, बाय पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आप बाय पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आपको यहाँ पे अपना नंबर और यहाँ पे अपना फोन नाम और नंबर एंटर करना है और यहाँ पे बाय ऑनलाइन पे क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपको प्रोमो कोड कोई नहीं अप्लाई करना है, यहाँ पे स्किप पे क्लिक करना है। स्किप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट मेथड खुल जाएंगे। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कुछ भी कर सकते हो। अगर आप यूपीआई मेथड यूज करते हो तो यूपीआई पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जो भी आप मेथड यूज करना चाहते हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कुछ भी आप कर सकते हो। उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो बाय हो जाएगी। उसके बाद आपको होम पे जाना है और यहाँ पे आपको माई कोर्स में जाना है और अपनी जो है जो भी ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी या जो भी आपने परचेज किया होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे आप बेनिफिट उठा सकते हो इन पूरे ओरिजिनल पेपर्स का। पूरी टेस्ट सीरीज वहां पे आपको मिल जाएंगी, जिसमें हमने अप्रोक्सीमेटली बहुत सारे टेस्ट किए हैं और भी बहुत सारे टेस्ट आएंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है जिसमें 15 क्वेश्चन जीके के हैं, 15 क्वेश्चन जीएस के हैं, 5 क्वेश्चन मैथ के हैं, 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग। इसी हिसाब से वहां पे बहुत सारे टेस्ट अपलोड होते रहते हैं और भी बहुत सारे टेस्ट आएंगे। उसी में आपको ये टेस्ट भी मिलेंगे, ये पीडीएफ भी मिलेंगे, ये ओरिजिनल पेपर्स मिलेंगे और भी बहुत सारे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन भी मिलेंगे। वो वहां पे आप देख सकते हो। कंप्लीट नोट्स बैच जस्ट ₹149 फॉर 3 ईयर्स। कहीं पे ऐसा ऑफर नहीं मिलेगा। जल्दी से जाओ, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहां पे क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और पूरा का पूरा यहाँ पे बेनिफिट उठाएं। और साथ साथ आपकी स्क्रीन पर ये जो वीडियो शो हो रहा है इस क्लिक करके पूरा वीडियो देखिए, इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे स्किप ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।